ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल। देखिए डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन, भाई सबके अपने अपने अलग अलग ऑर्गन्स हैं सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। एंड द मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, और गैसेज एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो भी सब में डिफरेंट है। नाउ रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पहला है हमारा इसके अंदर, है ना। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, तो उसके अंदर कैसे गैसेज एक्सचेंज होगी, उसके मोस्ट ऑफ द बॉडी सरफेस से ही ये जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू देयर मोस्ट बॉडी सरफेस। अर्थवॉर्म की बात करें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, इन एनिमल डेट लिव इन सॉइल, जो सॉइल में रहने वाले एनिमल हैं सच एज अर्थवॉर्म, लीचेज, है ना, जॉक जिसको बोलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू द स्लिमी सरफेस ऑफ द स्किन, जो पतली सरफेस होती है ना स्किन की, उससे, है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है अर्थवॉर्म और लीचीज में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, कीड़ों में किस तरह से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट सच एज ग्रास ओफर, टिड्डा, कॉकरोचेस, है ना, इज नोन एज द ट्रैकियल सिस्टम। इनमें है ना ट्यूब्स होती है जिसके बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम्स, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पाइरिकल एंड ट्रैकिया, एंड इंसेक्ट टेक एयर थ्रू टाइनी होल्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, उससे ये हवा अंदर लेते हैं। विच आर लोकेटेड ऑन द बॉडी, और ये जो होल्स होते हैं इनकी बॉडी पे ही लोकेट होते हैं, बॉडी पे ही स्थित होते हैं। स्पाइरिकल ओपन इनटू नैरो ट्यूब्स, और फिर ये स्पाइरिकल फाइनली किस में जाके खुलते हैं, नैरो ट्यूब्स, सुकड़ी जो ट्यूब्स होती है उनमें, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, विच कैरी द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये ट्रैकिया ट्यूब से ही ऑक्सीजन, है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट टू द ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ भेजी जाती है। एंड एग्जिस्ट थ्रू द स्पाइरिकल, और फिर से वापस से स्पाइरिकल जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे बाहर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। स्पाइरिकल से ही ऑक्सीजन अंदर आई, ट्रैकिया से होते हुए बॉडी पार्ट्स को मिली, ट्रैकिया से कार्बन डाइऑक्साइड होके स्पाइरिकल से बाहर निकल गई, है ना। ये रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट है। अब है रेस्पिरेशन इन बर्ड, बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स में लंग्स होता है और लंग्स में आपके एयर सैक्स भी होते हैं, है ना। तो ये रेस्पिरेशन इस तरह से लंग्स की हेल्प से करता है। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश लिव इन वाटर एंड गेट ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर, पानी में ही जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को ये, है ना, रिस्पायर करती है आपके फिश हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल ऑन द इधर साइड ऑफ देयर माउथ, उसके मुंह के आसपास दोनों तरफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूज इनटू द ब्लड इन द गिल्स एंड इज कैरी टू इवन पार्ट ऑफ, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, ब्लड में जाती है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को मिल जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड डिफ्यूज आउट इनटू द वाटर फ्रॉम द गिल्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड से, है ना, इस गिल्स के थ्रू पास आउट हो जाती है बाहर। एक्वेटिक एनिमल सच एज लॉबस्टर, प्रॉन, झींगा, क्रैब, केकड़ा एंड सेलफिश ऑल्सो रिस्पायर थ्रू गिल्स, है ना, ये सब भी आपके गिल्स के थ्रू ही सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं। देखिए ये फिश का डायग्राम दिया हुआ है, ये फिश के गिल्स शो किए हुए हैं माउथ के, एक इस तरफ होता है, कुछ राइट साइड में भी होगा। अब एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, सैलमेंडर्स, न्यूट्स, है ना, आर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। फ्रॉग्स हैव लंग्स, इनमें फ्रॉग्स में क्या होता है, लंग्स होता है, बट दे यूज़ देयर स्किन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज वैन इन वाटर, बट जब ये पानी में होता है ना तो ये लंग्स का यूज़ नहीं लेता, ये किसका, स्किन का यूज़ में लेता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने और ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। दे यूज़ लंग्स वैन ऑन लैंड, और जब ये ज़मीन पे होता है तो ये ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए लंग्स का यूज़ में लेता है। नाउ रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स आर कॉल्ड पल्मनरी रेस्पिरेशन, लंग्स से जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको पल्मनरी बोलेंगे। एंड रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन प्रोसेस को क्यूटेनियस बोलेंगे। और बक्कल कैविटी के थ्रू होने वाले, बक्कल कैविटी के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, बक्कल रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन। ठीक है, सो नाउ है नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये डायग्राम है, देखिए आपके प्लांट में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। देखिए सॉइल पार्टिकल, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल शो किया हुआ है आपको। रूट हेयर, जड़ों पे जो बाल होते हैं, एंड देन एयर स्पेस। ठीक है, जो रूट्स होती है वो एयर कहाँ से एब्जॉर्व कर रही है, सॉइल से। ठीक है, सो प्लांट ऑल्सो रिस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। The leaves of most plants have tiny pores called stomata on the underside। नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीव्स पे, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। गार्ड सेल ऑन ईदर साइड ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गार्ड सेल होता है इसके स्टोमेटा के आसपास, वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में है ना कंट्रोल करेगा, मतलब कब खोलना है स्टोमेटा के होल को, कब क्लोज करना है। रूट ऑफ प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, है ना, जो जड़ें होती है प्लांट की वो भी हाँ आपके रिस्पायर करने के लिए उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल से वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ले लेते हैं, है ना। व्हेन लैंड रिमेन वाटर लॉज द रूट आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एयर। जब आपके ज़मीन में पानी नहीं होगा, पानी का ठहराव नहीं होगा, तो ये रूट्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, दिस डैमेज द रूट एंड सो द प्लांट डाई। और फिर वो प्लांट की जो रूट है उसे पानी नहीं मिल पा रहा, है ना, पानी ठहराव नहीं हो रहा, तो उस पानी के कारण उस पानी में जो ऑक्सीजन थी वो नहीं मिल पा रही, तो प्लांट फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा। ठीक है, द स्टेम बार्क ऑल्सो एज टाइनी ओपनिंग कॉल्ड। अब आपके स्टेम में भी छोटे छोटे ओपनिंग होती हैं जिसको बोलते हैं लेंटिकल्स, विच हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग नाइट टाइम। जो रात के समय में है ना गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में, है ना, बाहर निकालने में, और ऑक्सीजन अंदर लेने में। ये गैसेज एक्सचेंज हो गया। अब लास्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। फोटोसिंथेसिस हमें पता है फूड जनरेशन का प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। ठीक है, अपना खाना बनाते हैं प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। किसकी प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, सनलाइट, ग्रीन कलर जिसको आपके ना पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, एंड वाटर की। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, और ये दिन के समय होता है। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व आर लीव, स्टेम एंड रूट। इसमें क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल है प्लांट के। लीव एक तो ये पार्ट शामिल है, स्टेम और रूट। रेस्पिरेशन में देखें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द यूजेज ऑफ ऑक्सीजन है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, है ना। ग्लूकोज को ब्रेक करना ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ कराना। इट टेक प्लेस ऑल द टाइम एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये हमेशा होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व आर स्टोमेटा, छोटे छोटे जो पोर्स आपको लीव्स पे रहते हैं वो इसमें होते हैं। रूट्स, लेंटिकल्स जो स्टेम बाग पे आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड जनरल बॉडी सरफेसेस। तो ये डिफरेंस था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें आई थी हमारे ये, लाइक फर्स्ट वन इज बक्कल कैविटी, माउथ ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। हमारे माउथ को ही ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आई थी एलवियोली। ठीक है, तो देखो जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, है ना, हमें पता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो लंग्स में हो रहा है वो किस में हो रहा है, लंग्स में ऐसा क्या प्रेजेंट है, तो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक सैक प्रेजेंट होता है।
यानी छोटी छोटी थैलियाँ प्रेजेंट होती है। तो ये जो गैसेज एक्सचेंज होती है ना, वो उन थैलियों में ही, उन माइक्रोस्कोपिक सैक में ही होती है। ओके, जिसे हम एलवियोली कहते हैं। ये छोटी छोटी जो आपकी थैलियाँ हैं, इनको एलवियोली कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एयर सैक। एयर सैक क्या होता है? ये बर्ड के लंग का एक कंपार्टमेंट है, एक सेक्टर है, एक खंड है, जिसमें कौन फिल होती है? एयर फिल्ड होती है। ठीक है, और ये एक एक्सटेंशन है, बड़ा हुआ भाग है किसका? लंग कैविटी का। इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ लंग कैविटी इनटू अ बोन।